राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भगवत गीता के कुछ अनमोल विचार और कुछ उपदेश जिनको अपनाने वाले सभी दुखों और वासनाओं से दूर हो जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो भी मनुष्य भगवत गीता की इन बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, क्रोध से, वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के कुछ अनमोल विचार। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मैं समस्त प्राणियों को एक समान देखता हूँ। मेरे लिए न कोई अति प्रिय है न कोई कम प्रिय, लेकिन जो मनुष्य मेरी आराधना करते हैं वह मेरे भीतर ही रहते हैं। मैं उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म। इसलिए जो निश्चित है उसका शोक मत करो। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, लालच और वासना। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता उसका मन उसके शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि दृढ़ निश्चय से वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार चिंतन किया जाए तो। क्रोध में शांत रहें। क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन होता है। हम अपने जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक वो परमात्मा और एक स्वयं हम। जो व्यवहार आपको खुद के लिए पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले कुछ मिलता है और ना ही भाग्य से अधिक, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास रखता है वैसा बन जाता है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, वह स्थायी नहीं है। बस हमें सुख में ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए और दुख में धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे भारी संसार में खोजने में लगा रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं अथवा साफ मन से करनी चाहिए। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में परेशानियां और विकार आते हैं। युवा अवस्था में जिसने ज्यादा पाप किए हों वह वृद्ध अवस्था में उसको नींद नहीं आती। जुआ, मदिरापान, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए ईश्वर के अलावा उसका कोई नहीं है अथवा साथ ही वह भी किसी का नहीं है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के ही हाथ में है। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट भक्त को। जो व्यक्ति मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। आपको ये कुछ अनमोल वचन अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।